Alrighty, guys, let's begin with one of the most interesting sessions. We have completed द शेयर कैपिटल पार्ट. सो जितने भी टाइप के शेयर्स इशू होते हैं, चाहे बोनस की बात करो, रिडक्शन की बात करो, हमने बाईबैक भी कर लिया, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल भी हमारा हो गया है, डिबेंचर इशू भी हमारा हो गया है. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अ मास्टर चार्ट हर. ये एक मास्टर चार्ट है जो पूरे के पूरे शेयर कैपिटल को पकड़ने में आपकी मदद करेगा. सो जब भी आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करना हो, मैंने बिगिनिंग में भी जब चैप्टर शुरू हो रहा था उस वक्त भी इस चार्ट के बारे में बताया था. जल्दी से ये चार्ट को देख लेते हैं और किस तरह से हम 10 मिनट के अंदर ये पूरे पूरे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि यार 10 मिनट में अगर बहुत सारा पढ़ना है तो ये कैसे कर सकते हैं, एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग किसके किसके बारे में बात करने वाले हैं. राइट्स इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इशू ऑफ शेयर्स टू आउटसाइडर्स दैट इज नॉट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, डीवीआर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स and bonus shares, bonus issues, buybacks, reduction of capital. So हम ये सारे मुद्दों की बात करने वाले हैं. इन टॉपिक्स के लिए हम मिले हैं, ठीक है. अब हमारा मूल इंटेंशन ये है कि हम ऐसे 4 या 5 कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो हमको याद रख लेने हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट अगर एग्जाम्स में कुछ पूछा तो वी विल बी वेरी टाइट ऑन एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स. एग्जाम में 4 प्रोविजंस कम से कम हम लोग लिख पाएँ 10 मिनट की रिवीजन से. चाहे हमने ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, पूरे टॉपिक्स में या पढ़ा नहीं है, वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं. वैसे हमारा शेयर कैपिटल बहुत स्ट्रॉन्ग है. दिस इज जस्ट एन एड ऑन जो आपकी थोड़ी सी मार्क्स को बूस्ट करने में मदद करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो राइट्स इशू के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले राइट्स इशू का गवर्निंग सेक्शन कौन सा है क्लास? द गवर्निंग सेक्शन इज सेक्शन 62(1)(a). तो राइट्स इशू में हम लोगों ने एक बात ये की थी कि कंपनी चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है. तो नंबर 1, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. इसको थोड़ा 179 से रिलेट करते हैं. तो फंडामेंटली राइट्स इशू में कोई भी मेंबर्स का रेजोल्यूशन नहीं लगता है क्योंकि अपने ही मेंबर्स को शेयर्स इशू किए जा रहे हैं. तो आर्टिकल्स में अथॉरिटी चाहिए, हाँ. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, येस. क्योंकि 179 में लिखा हुआ है ना, कंपनी जब भी सिक्योरिटीज इशू करना चाहे, फंड्स रेज करना चाहे, तो प्राइमा फेसी कौन डिसाइड करता है? हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं 179 की वजह से. क्या मेंबर्स का अप्रूवल लगता है? नहीं. मैं मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ तो मुझे किसी और की इजाज़त की दरकार है क्या? नहीं. तो यहाँ पर हम अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, किसी बाहर वाले को नहीं कर रहे, तो हमें उनकी इजाज़त की दरकार नहीं है, मेंबर्स की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती. तो पोस्टल बैलेट वाला पॉइंट गया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला गया. MGD 14 एटलीस्ट क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह फाइल नहीं हो रहा है उसके लिए तो नहीं आएगा. बाकी हाँ, 179 वाले मैटर में आया तो आया, लेकिन अलग से ऐसे कोई MGT 14 के बारे में 62(1) में बात नहीं, 62(1)(a) में बात नहीं की गई है. फर्दर फिर हम लोग ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में बात की. फर्दर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करने के लिए ऑप्शंस इशू करती है, ताकि फ्यूचर में जब कंपनी को जब एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी की ग्रोथ की वजह से कंपनी का शेयर भी ग्रो करेगा और उसमें एम्प्लॉयज़ को एक हिस्सेदारी मिल पाएगी. क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल में अथॉरिटी चाहिए, येस. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, येस. मेंबर्स की अप्रूवल लगती है, येस, वो भी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. पोस्टल बैलेट से करना है क्या? नहीं. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स. इट इज अ स्पेशल बिजनेस, है ना. सेक्शन 102 सबसेक्शन 2, इट्स अ स्पेशल बिजनेस. एंड अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है तो हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स करनी पड़ती है. दैट इज रेलेवेंट फैक्ट्स हमको जनरल मीटिंग के जो नोटिस है उसके साथ अनेक्स करने पड़ते हैं. क्या MGT 14 फाइल करना पड़ता है? येस. अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप बहुत सारी चीजें खुद ही कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आपको याद हो जाएगा. कितने ऑप्शन इशू हो रहे हैं, किसको इशू हो रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स का अर्निंग पर शेयर कितना डाइल्यूट होगा, क्या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की रिकमेंडेशन है ऑप्शंस देने की, कौन से एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, कौन से डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, ये सब आपको पक्का लिखना पड़ता है. क्या वैल्यूएशन पे ऑप्शन मिल रहा है, ये भी लिखना पड़ता है. फर्दर 62(1)(c) जब कंपनी आउटसाइडर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को छोड़कर, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को छोड़कर किसी और को इशू करती है तो 62(1)(c) काम का होता है. तो अगर आउटसाइडर्स को शेयर इशू करने हैं तो आर्टिकल में चाहिए अथॉरिटी, येस. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, येस. मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी, येस. क्योंकि यहाँ एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स नहीं इशू कर रहे हैं, बाहर वालों को इशू कर रहे हैं. नेचुरली 100% जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी हिस्सेदारी में, शेयर होल्डिंग में परसेंटेज वाइज डिफरेंस आ जाएगा. और क्योंकि वहाँ परसेंटेज वाइज डिफरेंस आ जाएगा, उनकी शेयर होल्डिंग बदल जाएगी. इसीलिए ऑफकोर्स अथॉरिटी की शेयर होल्डर्स की, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी. ऑफकोर्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, किस वैल्यूएशन पे इशू हो रहा है, कितने इशू हो रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, शेयर इशू करके जो पैसा आने वाला है उसका क्या करने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पक्का डालनी पड़ेगी. फर्दर
MGT 14 फाइल होगा, हाँ। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल वाला पॉइंट आ गया, बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पॉइंट आ गया, मेंबर के रेजोल्यूशन वाला पॉइंट आ गया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब वो 102 वहां पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर MGT 14 वाला एक पॉइंट डाल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54 गवर्निंग सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन 288 में थी। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल में अथॉरिटी चाहिए, यस। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑफ कोर्स करना पड़ता है। मेंबर्स की अप्रूवल लगती है, यस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उसके लिए आपको लगेगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 टू बी प्रिसाइज। उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स करनी ही पड़ेगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डालना पड़ेगा, ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो, खुद समझो यार। स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, किसको हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है, नॉमिनेशन ने रिकमेंड किया है, किस भाव पे हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं या कंसिडरेशन, सम कंसिडरेशन में हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, क्या पर्पस है, जिनको मिल रहे हैं उनको क्यों मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो अर्निंग पर शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर्स पर जो अर्निंग पर शेयर है वो डाइल्यूट हो रहा है क्या, कितना हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां डालनी चाहिए। फर्दर MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली करना पड़ेगा, है ना। फर्दर अनलिस्टेड कंपनी के लिए शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसमें वोटिंग राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के मुकाबले कम हो सकते हैं। आर्टिकल में अथॉरिटी चाहिए, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट डीवीआर के लिए तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में ही जिक्र किया हुआ था स्पेसिफिकली, है ना, कि अपन को आर्टिकल में अथॉरिटी चाहिए ही होगी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यस। मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी, हाँ, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले स्पेशल रेजोल्यूशन लगता था, लेकिन थैंकफुली कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात हो गई। यहाँ पोस्टल बैलेट की बात की हुई है, तो पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ पे भी लगेगी, तो डीवीआर जो है उसमें कितने वोटिंग राइट्स हैं वो सब आपको लिखना पड़ेगा। और वही सेम ओल्ड थिंग, पैसा आएगा तो उसका क्या करोगे, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला है, क्यों पैसा रेज कर रहे हैं, कितना पैसा रेज कर रहे हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना कम हो जाएगा, कंपनी के वोटिंग राइट्स कितने प्रोपोर्शनली कम हो जाएंगे, एक्सेट्रा। MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। फिर प्रेफरेंस शेयर में हम आए तो आर्टिकल शुड ऑथोराइज, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होना ही चाहिए, क्योंकि सेक्शन 179 में लिखा है सिक्योरिटी इशू करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है। फिर 55 और जो रूल है मेरे ख्याल से रूल 9, उसमें लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ पर भी आएगी, MGT 14 यहाँ पर भी फाइल करना पड़ेगा। फिर डिवेंचर तो हमने अभी पढ़ा, सेक्शन 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस द रूल 18। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ भी आर्टिकल शुड ऑथोराइज, बोर्ड रेजोल्यूशन शुड बी पास, स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ भी आएगी, MGT 14 यहाँ पे भी आएगी। तो डिबेंचर का सेक्शन है तो ये 179 से भी थोड़ा कनेक्टेड है, 180 से भी थोड़ा कनेक्टेड है, क्योंकि प्राइमा फेसी बोरोइंग पावर जो है वो 179 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक हद तक बोरोइंग पावर्स होते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा बोरो करना है तो 180 हमको देखना पड़ता है, और 180 में अगर वो बोरोइंग लिमिट्स एक्सीड होती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन वहां पे भी, वहां का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। तो वो बोरोइंग लिमिट्स के लिए एक रेजोल्यूशन है, वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। बोनस सेक्शन 63 बोनस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर हम बोनस के बारे में बात करें तो आर्टिकल शुड अगेन ऑथराइज, बोर्ड रेजोल्यूशन शुड बी पास, एंड इनफैक्ट यहाँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन का ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मेंबर्स का अप्रूवल तो बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद आएगा, है ना। तो यहां पर भी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की दरकार होती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और MGT 14 तो क्योंकि वो एक स्पेशल बिजनेस है तो वहां लगेगा ही लगेगा। फर्दर बायबैक 68 आर्टिकल्स शुड ऑथराइज, यस, 68(2) में लिखा है। बोर्ड रेजोल्यूशन एब्सोल्युटली, एक्चुअल में आपको याद होगा तो अथॉरिटी में हमने बोला था कि अथॉरिटी किसकी लगेगी, डिपेंड करता है खर्चा कितना हो रहा है। खर्चा जितना होता है अथॉरिटी उसके हिसाब से लगती है ना। तो अगर खर्चा आपका एक हद से ज्यादा हो रहा होता है, मैं अभी आपको लिमिट्स बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत सेक्सी वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा बायबैक का। तो अगर एक हद तक बायबैक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा का होता है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। फर्दर क्या पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अरे भाई 68(3) में पूरा लिखा हुआ है बायबैक कितना हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितने बायबैक कर रहे हैं, बायबैक क्यों कर रहे हैं, नेसेसिटी क्या है, क्या कंपनी सॉल्वेंट रहने वाली है, आगे चल के सब कुछ ठीक रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको चीजें डालनी पड़ेगी। फर्दर MGT 14 फाइल होगा, बिल्कुल फाइल होगा। जो सिक्योरिटी बायबैक की है वो बायबैक का भी रिटर्न फाइल होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल होगा, वो तो सब तामझाम होगी। ये वो पॉइंट्स है जो कॉमन। रिडक्शन
जय माता दी। सेक्शन 100 पहले वाला कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 66 नए कंपनीज एक्ट का, आर्टिकल शुड ऑथराइज स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड एंड एनसीएलटी की भी अप्रूवल लगती है। एनसीएलटी वाला पॉइंट यहाँ मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि सिर्फ उसमें आ रहा था। तो आप देख सकते हैं ये आइडिया ये नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करूं। द आइडिया हियर इज मैं आपको एक बात बताने आया हूं कि आप लोग जो शेयर कैपिटल का टेंशन लेने वाले बच्चे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेंशन ले रहे हैं, उनके लिए तो एक मास्टर चार्ट ही काफी है। एटलीस्ट इन द आंसर शीट यू विल बी एबल टू राइट 3-4 पॉइंट्स इजीली। उसमें भी अगर पार्ट बी, वैसे तो हमारा पार्ट बी एकदम मास्टरी की हुई है, इतना टाइम इतने महीने स्पेंड किए हैं, इतने बड़े बड़े वीडियो आपके लिए डले हुए हैं, तो वो तो आपको रट गया होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ डालिए सेक्शन 101 नोटिस के बारे में आप डाल सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पे रेजोल्यूशन पास होना है वहां पे आप डालिए pursuant to 101 the notice has to be sent, pursuant to 102 the explanatory statement has to be annexed, pursuant to 117 if the resolution has been passed within 30 days MGT 14 has to be filed। ये 3 सेक्शन वो एक फॉर्म जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये MGT 14 का यूज करिए, अपने को पता है ऑलरेडी। 101 नोटिस के बारे में, 102 नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में है, 117 रेजोल्यूशन पास करने के बारे में, इसका इस्तेमाल करना है हमको, है ना। तो अगर प्रोसेस कोई भी पूछा इशू का, आपको क्या क्या करना है आपको समझ में आ गया क्या? 3-4 पॉइंट सबके लिए कॉमन है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करिए। वैसे शेयर कैपिटल में मैंने आपको पढ़ाते वक्त हर शेयर कैपिटल की टॉपिक मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ समझने में फोकस करो, याद तो मैं करवा ही लूंगा इजीली। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट टाइट है, ये वाला पेज आपके लिए है, ये वाले पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप ये पर्टिकुलर चार्ट को, मास्टर चार्ट को थोड़ा और अच्छे से, अगर आप चाहो तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसके नीचे आप लोग, आपके पास ड्राइंग पेपर्स, मैंने बोला है ड्राइंग पेपर्स में नोट्स बनाने हैं, उसके नीचे आप इसको एक्सटेंड करके 5-6 कंडीशंस और लिखना चाहते हो कर लो, ठीक है। बट डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैं भी चाहता था इसको और एक्सटेंड करूं, बट बहुत कॉम्प्लिकेट मत करना, क्योंकि द आइडिया इज एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस बिल्डर है ये, है ना। जिसको डर लग रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल इतना बड़ा टॉपिक है, एक चार्ट देखा, एक पेज देखा, 10 मिनट का रिवाइज किया, काम खत्म, है ना। सो दैट इज़ द आइडिया गाइज। आई होप आपको ये समझा होगा। आई होप आप इस चार्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसको मास्टर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, यू हैव अ लवली ऑडियंस। वी मूव फॉरवर्ड एंड वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।